हमारे YouTube चैनल से बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले जितने भी वैसे बच्चे जो 11th में एंट्रेंस लेने वाले हो, वैसे बच्चों के लिए आज बेटे हम आपको 11th क्लास के मैथमेटिक्स का सिलेबस का हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लें, शेयर कर लें बेटे। सिलेबस बैकबोन है हमारा। सिलेबस को अगर आप समझ लेते हैं तो आने वाले दिनों में बेटे आप बखूबी अपने समय का मूल्यांकन करके हमारे हैंड्स में कितना टाइम है और उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से सिलेबस को उन शेड्यूल यानी निश्चित जो हमारा समय है कि हमारा सेशन आज बेटे अगस्त शुरू हो रहा है और फरवरी के अंत तक में सिलेबस को मेंटेन करना है। तो सिलेबस को बिल्कुल आप एक बार केयरफुली वॉच करें कि हमें 11th में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो हम अपने बच्चों को एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं कि मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं वह गणित से उसको बिल्कुल एफेक्शन जो है होने लगेगा बेटे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। गणित से हमारा एक भी बच्चा डरेगा नहीं। जितना भी सब्जेक्ट बेटे आप पढ़ाई करते हो उन सभी सब्जेक्ट में मैथ से इजी सोबर स्वीट दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैथ्स को बेटे हम प्ले करेंगे, मैथ से हम एंजॉय करेंगे। हम कभी भी अपने ब्रेन पर टेंशन या तनाव नहीं लेंगे कि मैथमेटिक्स हार्डी होगा, मैथमेटिक्स बड़ा ही कठिन होगा। ये सब बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लीजिए। मैथ्स बहुत ही इजी बेटे। और एक और अच्छी बातें आपसे मैं शेयर कर लेता हूं कि मैथ्स आपका कैरियर यानी पिछले दिन स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक मैथ्स कैसा आपका रहा। मैथ्स में आप कमजोर थे कि बहुत स्ट्रांग थे, इनसे हमको कोई मतलब नहीं, कहीं कुछ आपके पिछले कैरियर से लेना नहीं। आपको मैथ्स ये समझ लो कि जो भी चीज जो भी आपको टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा ये जानिए वह सब न्यूली जो है प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा। एकदम नया कंसेप्ट, नया चीज दिखाई देगा। हमारे पिछले कैरियर से कोई भी चीज मिलता जुलता नहीं होगा। और हमारे जैसे बच्चे चाहे वह मैथ्स को जितना भी आप मैथ्स के साथ इंटरटेन करते हो, 11th में आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा मैथ्स पढ़ना बनाना। और फिर कुछ दिन में ही आप अपने मित्रों में चर्चा करने लगिएगा कि नहीं भाई हमारा मैथ्स बहुत अच्छा हो रहा है। आज बेटे सिलेबस को जरा सा हम ऑब्जर्व करें। सिलेबस फॉर 11th क्लास में पहला जो बुक्स बेटे आपको पढ़ना है वह अलजेब्रा का बुक्स है। अलजेब्रा आप पीछे दिन भी पढ़ते थे अलजेब्रा, लेकिन पिछले क्लास के अलजेब्रा से टोटली डिफरेंट हमारा ये 11th क्लास का अलजेब्रा होगा बेटे। अलजेब्रा में हमारे बच्चे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वह पहला टॉपिक्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या।
दूसरा चैप्टर परम्यूटेशन, तीसरा टॉपिक्स कॉम्बिनेशन, चौथा टॉपिक्स बाइनोमियल थ्योरम, पांचवा इनइक्वालिटी, छठा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों के मन में एक ठहराव आता है, उसके मन में एक आशा भरा किरण जो है दिखाई देता है, उसे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हमने पीछे दिन पढ़ा था 10th क्लास में। बट बेटे ये दिमाग में रख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 11th क्लास इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर 10th क्लास। 10th क्लास के जो क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा उससे बिल्कुल बेटे ये भिन्न है। थोड़े से मैं आज शेयर कर लूं, वहां जो आप क्वाड्रेटिक पढ़ते थे वह रियल नंबर से जुड़ा हुआ यानी रियल रूट्स देने वाला क्वाड्रेटिक पढ़ते थे, और यहां बेटे मैं कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स जो है नंबर से जुड़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा। तो इसीलिए हमने पहले बोला कि हमारे निचले क्लास के गणित से हमको 11th में कुछ नहीं लेना देना। आपको सब दिन मैं नया नया बात शेयर करूंगा, नया नया चीज आप तक दूंगा, और हमारे बच्चे नई चीजों को बड़ी आसानी से सीखते चले जाएंगे, और मैथ्स में उसको एक अपना बहुत बड़ा ग्रीक बनता जाएगा, हमारा बच्चा मजबूत होता चला जाएगा। आगे बेटे 7th हमारा चैप्टर है प्रोग्रेशन, जिसको कि हम अल्टरनेटिव दूसरे वर्ड्स में से बोलेंगे सीरीज, सीक्वेंस। 10 क्लास में भी आप बोलते थे सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का सिनोनिम्स वर्ड्स है बेटे प्रोग्रेशन, यानी सीक्वेंस का समान अर्थ रखने वाला दूसरा वर्ड्स है प्रोग्रेशन। 10 क्लास में बच्चे एपी पढ़ते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों कि बिहार बोर्ड के बच्चे हों कि अदर बोर्ड्स के बच्चे हों, सभी बच्चे निचले क्लास में भी प्रोग्रेशन से एंजॉय किया है। तो प्रोग्रेशन 7वां चैप्टर, बट वहां से हमने बोला कि डिफरेंट का मतलब अपर फेज का प्रोग्रेशन होगा, और 8वां है इंडक्शन। ये 8 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से बेटे अलजेब्रा बनता है, और अलजेब्रा के बारे में हमारे बच्चे घर पर जरूर सोचें कि आखिर हम जो 10 साल पढ़ा उसमें अलजेब्रा मास्टर जी भी आपको बताता था, बीजगणित, बट कभी आपने सोचा कि अलजेब्रा होता क्या, अलजेब्रा किसे कहते हैं? जरा सा मन में आप थिंक करेंगे बेटे कि कोई लोग आपसे पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा, व्हाट डू यू नो अबाउट द अलजेब्रा, बीजगणित से आप क्या समझते हो, बीजगणित किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार करेंगे, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं बेटे। ऐसे बातों के हम आंसर के साथ शेयर तो आपसे करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे यह बिल्कुल अपना इवैल्यूएशन खुद करें कि हमने 10 साल में जो गणित पढ़ा है हम कितना पढ़े हैं। तो जब अलजेब्रा के सिलेबस को बेटे देख लिया तो 2 नंबर का किताब बेटे न्यूली बुक्स आ रहा है, कैलकुलस, कलन शास्त्र। ये दिमाग में ले लीजिएगा कि मैथ्स को हिंदी फोनिक्स या इंग्लिश फोनिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैथ्स कैलकुलेशन बेटे बताता है, और इसीलिए आप दिमाग से निकाल लीजिएगा कि हमको अंग्रेजी कमजोर आता है या अंग्रेजी हम नहीं जानते हैं, तो मैथ्स में अंग्रेजी कैसे पढ़ूंगा, ये सब बिल्कुल बेटे दिमाग से हटा लेंगे। आपको ABCD अगर आता है तो जानिए कि आप गणित में सारा चीज आप कर लीजिएगा। इसीलिए मैथ्स को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू से कोई लेना देना नहीं है। ये कैलकुलेशन बेटे करते हैं हम मैथ्स में। इसीलिए ये 2 चैप्टर लिमिट
डिफरेंशिएशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन के कॉम्बिनेशन से हमारा दूसरा किताब बनता है कैलकुलस। तीसरा किताब बेटे है सेट थ्योरी। ये बुक्स है बेटे, और इस सेट थ्योरी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे पहला चैप्टर सेट्स, दूसरा चैप्टर अलजेब्रा ऑफ सेट्स, तीसरा चैप्टर वेन डायग्राम, चौथा चैप्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसे सिंपली बोलिए हिंदी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये 4 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से हमारा बुक्स का फॉर्मेशन होता है सेट थ्योरी का। जब हमारे बच्चे सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं तो चौथा किताब आता है प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता या प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी में बेटे मात्र 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी और दूसरा चैप्टर है टोटल प्रोबेबिलिटी। 2 चैप्टर के मिलने से हमारा चौथा किताब बनता है प्रोबेबिलिटी। जब बच्चे हमारे प्रोबेबिलिटी को भी समझ बूझ लेंगे तो 5वां किताब आता है ट्रिगोनोमेट्री। 10 क्लास में आप बेटे ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट लिया था, और इस ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मेशन होता है इन चैप्टरों के मिलने से। पहला चैप्टर है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा चैप्टर है साइन कन्वेंशन। ये दोनों चैप्टर बेटे हमारा समझ लो फुट को मजबूत करता है। बुक्स में बेटे ये नहीं दिखाई देता है, ना सिलेबस के अंडर में आता है, बट इस दोनों चैप्टर को समझाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ता। ट्रिगोनोमेट्री का अगर आपको मास्टर बनना है तो ये 2 चैप्टर को बेटे मैं अपने कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। तो सिलेबस मेरा यहां से शुरू होता है बेटे, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ग्राफ। ये 9 चैप्टर बेटे पढ़ने से हमारे बच्चे ट्रिगोनोमेट्री के मास्टर या मालिक हो सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री के अगर मालिक हो जाते हैं तो आपके पास गणित में बेटे धन का अंबार लग जाएगा। यानी इतने फार्मूला ये बेटे हमारे किताब देते हैं कि जिसके वजूद से बेटा आप मैथ्स में बहुत बढ़िया से बढ़िया हो जाइएगा। जब ये बच्चे हमारे कर लेते हैं 5वां बुक्स, तो 6ठा किताब बेटे हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, जिसको हमारे बच्चे नीचे स्तर पर भी पढ़ा है। इसमें पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट, दूसरा चैप्टर है रिफरेंस ऑफ लोकस, तीसरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, चौथा चैप्टर है सर्किल, 5वां चैप्टर है कोनिक सेक्शन। इन 5 के समूह से नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटे बनते हैं। 7 नंबर का बुक्स आता है रेफरेंस ऑफ 3D एंड वेक्टर, और 8वां बुक्स है मैथमेटिकल रीजनिंग। बट ये बुक्स जो है बेटे आपके सिलेबस को छोटा करने का भी काम करता है कि यह 7 नंबर का जो हमारा बुक्स है 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये वेक्टर, इसको आप 12th में ब्रॉडली सीख सकिएगा। तो एक्चुअल में बच्चे को 12th से ही लेना देना रहता है, लेकिन इसके रेफरेंस तो थोड़े से जानने पड़ते हैं बेटे, जिसको कि मैं आपके साथ आने वाले दिनों में चर्चा करते रहूंगा। और एक कॉमन चैप्टर यानी ये 7वां जैसे 12th के लिए है, तो 9 नंबर में बेटे
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैं बच्चों को सिखाता हूं रिलेशन एंड रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बच्चे पढ़ते हैं रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, बट हमारे बच्चों को ये सिलेबस अगर देख करके मन को भारी करने की जरूरत नहीं है बेटे। ये बहुत ही इजी, सॉफ्ट, मुलायम है बेटे, और इसे समय के अंतराल में बेटे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और हमारे बच्चे मैथ्स में स्टेप दर स्टेप बेटे लेते लेते पीक पर पहुंच जाते हैं, और बच्चों को तब लगता है कि मैं मैथमेटिशियन हूं। और बीके सिंह के बच्चे कभी मैथ्स में बेटे पीछे नहीं भागते। अपने अड़ोस पड़ोस गांव में अपने बड़े बड़े भैया से आप सुनते होंगे कि बीके सिंह मैथ्स का सबसे बड़ा स्टार है पूर्णिया का। तो आपके लिए बेटे हम बिल्कुल वैसा प्लेटफॉर्म बना के लाएंगे बेटे कि उस तरह का स्मूथली प्लेटफॉर्म देंगे कि हमारे बच्चे कभी भी प्लेटफॉर्म पर गिर ना सके, मजे से दौड़ते हुए इस गणित के फील्ड में निकल जाएंगे। तो बेटे ये सिलेबस को आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आप बड़े ही सकून से इस सिलेबस को देखिएगा, और हम अगले क्लास में आपके साथ इस सिलेबस को मेंटेन करने वाले बुक्स और उसके राइटर पर चर्चा करूंगा कि हमारे बच्चों के लिए कौन से बुक्स अच्छे हो सकेंगे, कौन सा ऐसा बुक्स है जिसे पढ़ने से हमारा बच्चा सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। तो अगले क्लास में मैं आपके साथ राइटर की चर्चा करूंगा, बुक्स की चर्चा करूंगा, और फिर तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर चलूंगा। लेकिन इनसे पहले हम आपसे किताब बेटे बुक्स खरीदवा लूंगा। अगले क्लास में फिर मैं मिलता हूं, तब तक आप बेटे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता के पास रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। गॉड ब्लेस यू। हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद बेटे आपके साथ है। थैंक्स बेटे। अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।